सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी क्लास 5th की व्याकरण व्याकरण मतलब सुगम हिंदी व्याकरण, आपकी पुस्तक का नाम है सुगम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। आज हम लोग ये पढ़ेंगे वर्ण विचार, मतलब वर्ण और विचार। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था भाषा विचार, है ना, भाषा के ऊपर भाषा की सारी बातें। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या है, इसको देखिए। वर्ण विचार वो है, उसकी हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े मतलब उनको अलग नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे गुलाब, देखिए गा, गा जो है ये अपना एक छोटा सा वर्ण है। अब गा को तो हम अलग नहीं कर सकते ना, गा को हम तब अलग करेंगे जबकि संधि विच्छेद करेंगे या वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे ग ल ब तीन है, इसमें तीन वर्ण है। ग में ऊ की मात्रा और ल में आ की मात्रा और ब। ठीक है, तो इसके टुकड़े इस प्रकार होंगे। ग में छोटा ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ब में आ की मात्रा, है ना। तो ये तीनों तो नॉर्मल उसमें ये हो गए कि मतलब गा वर्ण अलग हो। अब गा को अगर हम चाहे अलग करें तो नहीं हो सकता, मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये वर्ण है, यही है वर्ण हमारा। ठीक है, अब इसकी मात्रा हम अलग कर सकते हैं। जैसे गा में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ला में बड़ा आ की मात्रा लगी है, ब में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे छोटा आ जाएगा। छोटा आ में मात्रा नहीं होती। हिंदी में री बोलने की दृष्टि से स्वर माना जाता है, लिखने में माना जाता है क्योंकि इसकी मात्रा होती है। देखिए री जो हम लोग बोलते हैं ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ऋषि ऋषि बोलते हैं ना री। फिर बोलने की दृष्टि से स्वर नहीं माना जाता उसको, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए ओ औ अंग आह, ये हमारे स्वर हैं। लेकिन बोलने की दृष्टि से तो री नहीं आया, लेकिन लिखने की दृष्टि में ये री जो होती है ना वो मात्रा होती है, री की मात्रा। वो हम आगे आपको बताएंगे। री की मात्रा हम लोग कितने तरीके से प्रयोग करते हैं, 7 तरीके से प्रयोग करते हैं, 7 री की मात्रा को, र की मात्रा को। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ण जो है उसके भेद कितने होते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए स्वर जो हमारा व्यंजन है, इसमें 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 33 व्यंजन होते हैं। ड़ा और ढा, ढा और ड़ा दो इसमें अगर डाल देते हैं तो 35 हो जाते हैं। लेकिन ये दो जो ये हैं वर्ण हैं हमारे ड़ा और ढा, इससे शब्द नहीं शुरू होते। कोई भी शब्द ड़ा और ढा से नहीं शुरू होता, इसलिए इसको व्यंजन तो मानते हैं लेकिन इसमें 33 वाले में नहीं मानते, एक्स्ट्रा जब जोड़ते हैं तब मानते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा व्यंजन जो है हमारा क से लेके पूरा ज्ञ तक, ये इसको अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे सीखेंगे, वो एक बार इसको आपको याद करना बहुत। देखिए आप बचपन में नर्सरी में आप लोग ने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, छोटा बड़ा छोटी पढ़ लिया, क ख ग घ पढ़ लिया, हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे आप लोग बड़े होते हैं तो सेम चीजें जो हैं ये डिटेल में आने लगती हैं, है ना। विस्तार से, विस्तार पूर्वक आपको जानना ये जरूरी है कि जो क से लेके म तक का व्यंजन है, क ख ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब ब म, जो ये म तक का है इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको आपको याद करना पड़ेगा, स्पर्श व्यंजन को। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को याद करें। क से लेके म तक का जो है वो स्पर्श व्यंजन है। म तक हो गया। अभी फिर उसके बाद आता है अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन मतलब, अंतःस्था व्यंजन का मतलब य र ल व, ये 4 होते हैं। क से म तक का हो गया स्पर्श व्यंजन, य र ल व 4 होते हैं, ये है अंतःस्था। ऊष्म व्यंजन श ख सा ह, ये शाखा साहा। फिर संयुक्त व्यंजन शतरंग्या और श्रा से श्रमिक वाला श्रा। ये टोटल अगर वो करेंगे तो फिर बहुत सारे हो जाते, 51 52 हो जाएंगे पूरे, है ना। लेकिन हम लोगों ने अभी व्यंजन केवल अंत स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था और ऊष्म व्यंजन ह तक,
ये क से लेके ह तक का टोटल है हमारा 33, ठीक है, 33 व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन को इसलिए हम लोग इसमें नहीं मानते क्योंकि ये इसका मतलब जो श है ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है, 2 वर्णों से, क और श। इसका हम आगे आपको हम दिखाएंगे करके। त्र है वो त और रा से मिलकर बना है। ज्ञ जो है वो ज और इया से मिलकर बना है। श्रा जो है श और रा से मिलकर बना है। तो ये खुद ही 2 मिलकर बने हैं, संयुक्त मतलब किसी के संयुक्त मतलब 2 अक्षरों को जोड़ के बना है, इसलिए इसको नॉर्मली इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन, इसका अलग ही होती है परिभाषा। इन वर्णों के पूरे जो समूह को ही कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे किसे बनी? स्वर क ख ग घ ङ छ छ ज झ इससे मिलकर बनी, और व्यंजन क से लेके पूरा क्षत्रज्ञ ऋषि तक, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ हमने फिर से बताया क से ह तक पूरे 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन। अब आया, जैसे आपने व्यंजन का तो देख लिया, इसका ये भेद भी देख लिया कितने तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये 3 होते हैं। 3 में क से मा तक ये स्पर्श व्यंजन, और माँ इसके बाद फिर यर अलावा अंतःस्थ, और फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन शाखा साहा, शाखा साहा, ये ऊष्म व्यंजन, ये हो गए तीनों। यहाँ तक मिला के हो गया हमारे 33। अब स्वर, स्वर और व्यंजन 2 को मिला के पूरी वर्णमाला बनी थी ना, तो अब वर्ण का व्यंजन का देख लिया, अभी स्वर का देखिए। स्वर भी जो है वो कितने तरीके के होते हैं। जो क छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए ऐ ओ औ अंग, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग अब इसको समझिए कि इसको किस किस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्वर के भी 3 भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर। अभी ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिसको बोलने में कम समय लगता है। कम समय लगने से इसको मतलब जो छोटा छोटा है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये जो है 3 छोटे छोटे हैं, ये हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। अभी आता है इसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब आपको बोलने में भी लग रहा, दीर्घ मतलब बड़ा, इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ठीक है। और अंग आहा जो है, आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, अंग आहा ये अलग मात्राएं हैं, इसको भी अलग हमने यहाँ से अलग किया, वो है अनुनासिक और अनुस्वार। अंग की बिंदी डॉट वाला अनुस्वार, और चंद्र बिंदी वाला अनुनासिक। जो नाक से बोलते हैं, चा चा ऐसा बोलते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका भी डिवीजन देखा आपने, बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए ऐ ओ औ, ये इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, और ह्रस्व स्वर को बोलने में थोड़ा समय लगता है। तो छोटी छोटी वाली जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हो गए ह्रस्व स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये बड़ा आ से लेके औ तक ये हो गए दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जो है उसको बोलने में और ज्यादा समय, मतलब तिगुना समय, ह्रस्व स्वर से भी तिगुना समय। तो ओम ये ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, संस्कृत में इसका ज्यादा यूज होता है, जैसे ओम ऐसे किया, या किसी को आवाज आप दे रहे हैं सुनो करके, तो वो ओ बीच में आया ना, ओ ये है प्लुत स्वर। अभी समझ में आ गया होगा, हमको लगता है आप लोगों को स्वर और व्यंजन का ये पूरा ये जो उसका डिवाइड किया है, तो इसका आपको समझ में आ गया। स्वर भी 3 तरीके के हैं, दीर्घ ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। देखिए आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि व्यंजन जो है ये भी 3 है, अंत स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। और स्वर भी 3 तरीके के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ये तो अभी हो गया। अभी देखिए स्वरों की मात्राएं। अब ये मात्रा जो है स्वरों की, यही इस मात्रा से ही हम लोग
ये मात्रा व्यंजन के ऊपर, वर्ण के ऊपर लगती है, जो क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ। तो जब ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ ये मात्राएं जब लगाएंगे तो वो क होगा क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में ऊ की मात्रा कु, फिर कु, फिर के, कै, को, कौ, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि छोटी मात्राएं हैं, ये सारी मात्राएं हैं जो हम यूज करते हैं व्यंजन वर्ण पे। ठीक है, अन्य मात्रा में जैसे अनुनासिक अभी हमने बताया जिसमें चंद्र बिंदु प्रयोग होता है, इसको नाक से बोलते हैं, चांद, आंगन ऐसा करके बोलते हैं। अनुस्वार शब्द है जिसमें अंग की मात्रा लगती, अंग, जैसे अंगूर, पंखा, ऐसा है। ठीक है, अभी इन सब मात्राओं के अलावा एक और मात्रा है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि ये शब्दों में ओ ऐसा करके बोलते हैं, ओ। तो ये ज्यादातर इंग्लिश वर्ड में यूज होते हैं, जैसे इंग्लिश वाले जो वर्ड हिंदी में होते हैं, जैसे मॉल, मॉल है ना, माल बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगे, माल मतलब फिर वो माल हो जाएगा सामान। मॉल बोलेंगे, मॉल, तो मॉल मतलब जहां आप लोग जाते हैं मॉल में घूमने, वो मॉल। फॉल है ना, ये इस तरह से इसका इसका उपयोग जो है ये इसमें होता है। जो इंग्लिश वाले वर्ड जो हिंदी में प्रयोग, ऑक्सीजन, ये सब प्रयोग जो किए जाते हैं वो है आगत ध्वनि में। अब विसर्ग में तो आपको पता ही है, हलंत, ये दो ऐसा डॉट लगता है, जैसे अतः, पुनः, है ना, ऐसा करके होता है, सायः। तो ये अह वाला जो है ये विसर्ग की मात्रा है। संयुक्ताक्षर में हमने पहले भी बताया था, ये दो दो शब्दों के उससे बनता है। देखिए, का और श से बनता है श, ता र से मिलकर बनता है त्र, ज और इया से मिलकर बनता है ज्ञ, श और रा से बनता है श्रा। ये सारी हमारी मात्राएं ही हैं, मात्राएं ही हैं सारा। फिर अब द्वित व्यंजन में क्या होता है, एक जैसे दो वर्ण, मतलब एक सेम एक जैसे दो वर्ण को दो बार हम प्रयोग करें। जैसे एक तो आधा किया है, एक पूरा का प्रयोग किया है, आधा का किया है, पूरा का किया है, आधा माँ का किया है, पूरा माँ का किया, तो इसमें पक्का, चम्मच, है ना, ऐसे करके ये द्वित व्यंजन का प्रयोग इस तरीके से होता है। अच्छा, उधर हम लोग जब पढ़ रहे थे स्वर, तो हमने कहा था ना आपको कि री की मात्रा, री बोलने में भी कम, ऐसा ऋषि में बोलते हैं, लेकिन इसकी मात्राएं होती है, इसको 7 तरीके से र की मात्रा का प्रयोग होता है, 7 तरीके से, क्योंकि रा तो एक ही वर्ण है। रा की मात्रा को 7 तरीके से जब इसका वो करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे, तो हर शब्द का अलग अलग मीनिंग इसकी अलग अलग होगी। कैसे होगी, जैसे रा, एक तो सिंपल रा का प्रयोग होता है, जैसे रथ, है ना, और र से और है राम, ये रथ है, और बिना मात्रा के मतलब जो रा का प्रयोग होता है। एक रा की मात्रा का प्रयोग जो है, ये देखिए अन्य वर्णों के साथ, जैसे रथ, अजगर, ये सब बिना मात्रा के। सेकंड में रा में छोटा ऊ की मात्रा, ये हम लोग बहुत, मतलब कभी कभी बहुत गलत हो जाती है हम लोगों से। बच्चों ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, रा में छोटा ऊ की मात्रा जब रा के यहाँ पीठ पर लगती है, रा का ये जो पीठ बोलते हैं, रा की पीठ पर, ये रा में आप लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे मात्रा लगाते हैं, नहीं, नीचे नहीं लगती है रा में मात्रा। रा की मात्रा सारी मात्रा उसके पीठ पर लगती है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अक्सर आप लोग इसको बहुत गलत कर देते हैं रा की मात्रा में। तो और एक चीज और, रा में ये छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये रा में यहाँ पे गोला नहीं बनेगा। रा जब लिखेंगे, रा ऐसा लिखेंगे, और रा में पीठ पर मात्रा बिना गोला बनाए, जैसे गोला बना के फिर ऐसे पूंछ की तरह लटकाएंगे, वो बड़ा ऊ हो जाएगा। रा में रा लिख के खाली ऐसे करेंगे तो वो रा में छोटा ऊ की मात्रा, इसको ध्यान रखिएगा। रा में बड़ा ऊ की, ये गोला बना के लगता है, गोला बना दिया। अब रा में रेफ रा का प्रयोग, ये रा का प्रयोग रेफ रा, इसको रेफ बोलते हैं। कर्म ऊपर लगता है, कर्म, पहले रा आएगा फिर और अलग दूसरा वर्ण आएगा, कर्म, कर्म, ऐसा कर, खरचा, खरचा तो खर्चा, आधा आधा ये सब प्रयोग, रेफरा। ठीक है, वर्षा, वर्षा। अब राम में पदेन रा का प्रयोग, एक तो रेफरा हुआ, पदेन रा हुआ। पदेन रा में मतलब ऐसा करके नीचे लाइन, लाइन एक खींचते हैं नीचे,
दो तरीके से, एक तो ऐसा यू वी शेप में होता है और एक किसी भी ये इसमें वर्ण में ऐसा करके, जैसे प्रकाश, पा में देखिए ऐसा करके किया प्रकाश, किसी भी वर्ण में अगर ऐसा करेंगे ये ऐसा लाइन खींचेंगे, प्रार्थना, क्रम, ऐसा होगा। ठीक है। राम में पदेन का दो तरीके से देखिए, ट्रक, ट्रक में ये ट्रॉली, ड्रम। अब रा में ऋषि की मात्रा का प्रयोग, ऋषि, ऋषि यही री, जैसे गृह, री 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 की मात्रा, ग में री, गृह। यहाँ पे आप लोग इसमें भी थोड़ा सा बोलने में थोड़ा मिस्टेक करते हो आप लोग, गृह बोलते हो, गृह, गृह कोई शब्द ही नहीं है बेटा, गृह कोई शब्द नहीं होता। ग में री की मात्रा है तो गृह बोलेंगे, गृह। माँ में री की मात्रा है तो मृग बोलेंगे, मृग, गृह ऐसे नहीं बोलेंगे, ये तो रॉन्ग है। गृह मृग कुछ भी नहीं होता है। ये मात्राएं बोलने में, हिंदी बोलने में इन मात्राओं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। और जैसे ये कृष्णा, कृष्ण है, कृष्ण है या कृष्णा है, तो क्री, का में कौन सी मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी, तो क्री होगा ना, क्रू तो होगा नहीं। ऊ की मात्रा लगेगी तो कू हो जाएगा, लेकिन क्रू तो नहीं होगा ना। तो इसलिए ये इसको संभाल के हमको ध्यान से बोलना है, गृह, मृग, कृष्ण, कृष्णा, ऐसे बोलना है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी वर्ण विच्छेद, इसी सारे वर्ण से विच्छेद मतलब अलग करना, इन्हीं सारे वर्ण को अलग करेंगे तो हो जाएगा वर्ण विच्छेद। इसको बोलेंगे वर्ण विच्छेद, मतलब अलग करना। यहाँ तक हमारा पार्ट 2 जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसकी जो हमने आज बताया है, री की मात्रा याद रखिएगा, नॉट ग्रूह, ब्रूह ऐसे नहीं बोलेंगे, गृह, मृग, ये बहुत ध्यान देने की बात है। और इसमें रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। ठीक है। ये रा में देखिए गोला नहीं बनता, और हमेशा रा में उसके बीच पर मात्रा लगती है, नीचे नहीं लगती। ठीक है। आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। ओके।